कुरान मजीद हया के मुतालिक एक खूबसूरत वाक़या बयान करता है जिससे मुसलमान औरत को ये सबक मिलता है कि वो किस तरह अपने घर से निकले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सफ़र में थे। गर्मी का मौसम था, पाँव नंगे थे। सफ़र की थकावट और चलने से पाँव में छाले पड़ गए थे। अब ज़रा आराम के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गए। क्या देखते हैं, कुछ फासले पर एक कुआं है। वहां नौजवान अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और उनसे हटकर बाहिया दो लड़कियां खड़ी हैं। जब आपने उनको देखा तो हैरान हुए कि ये जंगल में क्यों खड़ी हैं और किसका इंतजार कर रही हैं। पूछने पर मालूम हुआ उनका कोई भाई नहीं। बाप बूढ़ा है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं, इसलिए ये दोनों लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने आई हैं। लेकिन तब जब लोग चले जाएं ताकि आखिर में अपनी बकरियों को पिला सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर खुद पानी कुएं से निकाला और उनकी बकरियों को पिला दिया। हिस्सा 2। जब लड़कियां खिलाफ मामूल जल्दी घर पहुंची तो बाप ने वजह पूछी। उन्होंने पूरी हकीकत बता दी। बाप, जो खुद भी पैगंबर थे, बोले, जाओ इस नौजवान को बिला लाओ ताकि हम इसको बदला दे। अब जब एक लड़की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने आई तो इसका अंदाज कमाल का था। कुरान कहता है, फिर आई इन दोनों में से एक, शर्म व हया से चलती हुई। वो कहने लगी, मेरा बाप आपको बुलाता है ताकि वो बदला दे जो अपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी आई, शर्म व हया का दामन थामे हुए। निगाह नीची थी, बात भी ज्यादा खुलकर न की। अल्लाह को इसकी हया इतनी पसंद आई कि इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। सबक पूरी उम्मत की औरतों के लिए है कि जब घर से निकलें तो शर्म व हया के साथ निकले, गर्दन ऊंची करके नहीं बल्कि धीमी चाल से चलें ताकि शराफत और हया नुमायां हो। अमली एतबार से हया के 3 हिस्से हैं। 1, अल्लाह से हया। 2, लोगों से हया। 3, अपने नफस से हया। अल्लाह से हया का मतलब यह है कि अहकाम इलाही को न तोड़ा जाए। लोगों से हया यह है कि हुकूक अल-इबाद अदा किए जाएं। और अपने नफस से हया यह है कि उसे हर बुरे और काबिल मजम्मत काम से बचाया जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम ने हया पर बहुत जोर दिया है, यहाँ तक कि उसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो।